हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत लगभग वहीं से हो गई है जहाँ से आप सबसे विदाई ली थी। काम सारा निपट गया था और टाइम लगभग 12:30 बज गए हैं। तो बस आज होने वाली थी हमारी भैंस की डिलीवरी। बच्चे सो गए थे अंदर और हमने हमारी खाट बाहर ही लगा ली थी। मौसम तो जैसे गर्मी तो इतनी ज़्यादा है नहीं और ठंड भी नहीं है, तो इंतज़ार करना था, फिर बार बार अंदर से बाहर आओ, चक्कर लगाने पड़ते, तो इसलिए हमने बाहर आंगन में ही आज खाट लगा ली थी। और बस अभी जैसे भैंस ब्याह गई थी, कटड़ी को जन्म दिया है इसने, और उसके बाद फिर सबसे पहले वही बाजरा और गुड़ खिला दिया है और चूल्हे पर रख दी है आवटी बनने के लिए। और आप सबका जैसे ये सवाल रहता है कि भाई आपके यहाँ भैंस ब्याती है तो उसकी आप बता दिया करो बेचनी है या नहीं तो हम खरीद लेंगे। देखिए भैंस आजकल वैसे 1-2 रुपए में तो आती नहीं है, बहुत ज्यादा रुपए लगते हैं। पहले ये था कि भाई 50-60 हजार तक भैंस आ जाती थी, आजकल तो ये है कि 80-90 लाख, इससे कम तो भैंस आती ही नहीं है। और इतने रुपए की हम कोई भी चीज़ लेते हैं ना तो उसके लिए देखिए बहुत सोचना समझना पड़ता है। और पशु का ये होता है कि भाई चाहे दूध बेचने के लिए लें या फिर जैसे घर पर रखने के लिए, थोड़ी सी भी अगर उग चूक हो जाती है ना तो दूध के मामले में या किसी भी मामले में लगा लीजिए, फिर 12 महीने बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है, क्योंकि हम फिर हमेशा यही सोचते हैं कि अगली बार ब्याने के बाद बेच देंगे। तो अभी भैंस ब्याह गई थी, उसके लिए आवटी भी बना दी है और गुड़ और बाजरा खिला दिया और बाहर हो गई थी ठंड। टाइम लगभग 1-1:15 बज गया था, तो हमने अपनी खाट अंदर लगा ली है। और तबीयत भी कुछ दिनों से ऐसी ही चल रही है, एक तो तबीयत खराब, ऊपर से आजकल हल्की हल्की ओस होने लगी है। तो यहाँ पर वैसे इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं है और ओस भी नहीं आएगी। इन दिनों की जो ये हल्की फुल्की ओस रहती है ना, वो थोड़ी सी ज़्यादा ही जैसे बीमारियों का घर लगा लीजिए। तो जी बस अभी मेरा तो काम खत्म हो गया है, तो मैं तो सो गई थी और इन्हें तो जैसे कटड़ी का ध्यान रखना था, उसके बाद फिर उसको दूध पिलाना था। तो इनकी तो आज की पूरी रात ऐसे ही निकल गई है। और बस सुबह 5 बजे के आसपास फिर मैं भी उठ गई थी और सुबह उठते ही मैंने कपड़े धुलने की मशीन लगा दी थी और फिर मोटर चलाई तो मोटर नहीं चल रही थी। तो यहाँ पर बस ये अभी मोटर को निकालने की तैयारी कर रहे। एक बार तो हमने सोचा कि हो सकता है थोड़ी बहुत कुछ गड़बड़ हो गई होगी, लेकिन बाद में निकालने के बाद पता चला कि मोटर जैसे जल चुकी है, नई लेकर आनी पड़ेगी। तो ये भी बड़ी मुश्किल हो गई है। और आज काम थोड़ा सा ज़्यादा है, हम सब लगे हुए थे अपने अपने काम निपटाने में, क्योंकि एक तो पहला नवरात्रा है, देवी मैया की स्थापना भी करनी है, जिसकी तैयारी हमारी कल से ही चल रही थी। फिर सोचा कि टंकी में तो पानी है ही, एक दिन का काम तो चल ही जाएगा, पर ज़्यादा पानी चला जाता है कपड़े धुलने में, और वो काम आज मुझे करना ही था क्योंकि सुबह उठते ही शुरू हो गया था। बल्कि आज तो मैंने सुबह उठकर सबसे पहले मशीन में पानी डाल दिया था। यह था कि भाई जैसे 9 बजे के आसपास तो नहा धोकर देवी मैया की स्थापना करेंगे, तो उससे पहले कपड़े वगैरह धुलने का सारा काम हो जाएगा। और 2-3 दिन से बच्चों की छुट्टी चल रही है, इसी वजह से थोड़ा सा जैसे आसान हो जाता है काम करना, सब मिलजुल कर लेते हैं। बच्चों को भी मैंने बोल दिया था कि भाई आज तो देखिए सबको थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम निपटाना पड़ेगा। और देखिए तबीयत तो सुधरने में ही नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। बस ये है कि दवाई गोली ले लेते हैं और काम पर लग जाते हैं, बदल बदल कर जैसे काफ़ी सारी दवाई ले ली। और मेरा हमेशा का यही है, एक बार जैसे चाहे हल्की सी ही क्यों ना बीमार हो जाऊँ, उसके बाद फिर ठीक होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। किसी किसी का तो ये हो जाता है कि बस एक बार तबीयत बिगड़ गई फिर 2-4 दिन में जैसे ठीक हो जाते हैं। और मेरा ये है कि एक बार अगर थोड़ी सी बीमार हो जाती हूँ ना, तो फिर 15-20 दिन, महीना तो लगता ही लगता है, और साल भर में एक बार ऐसा होता है। बाकी तो भगवान की दया से मैं इतनी जल्दी से जैसे बीमार नहीं होती हूँ, पर जब भी एक बार बीमारी मुझे पकड़ लेती है ना तो पूरे साल की कसर निकल ही जाती है। तो बस अभी कपड़े तो मैंने निचोड़ लिए थे। वही बात है कि सोचा था कि टंकी में पानी रहेगा, क्योंकि 1000 लीटर की टंकी है, तो एक दिन का काम तो इत्मीनान से चल ही जाएगा। वैसे भैंसों को पिलाने में और घर में जैसे खर्चा करने में भैंसों में थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है, और कपड़े वगैरह धुलने रहते हैं उस दिन। डेली में तो बस यही है कि भाई 5-7 बाल्टी पानी जैसे नहाने के लिए चाहिए रहता है, बाकी बर्तन वगैरह धुलने के लिए दूसरी टंकी है ही।
पर ऐसा लगता है कि आज टंकी में भी पानी जैसे ख़त्म होने वाला था। तो बस सबका नहाना धोना हुआ और वैसों को पानी पिलाया। उसके बाद फिर टंकी का पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो बस अभी हौद में से एक बाल्टी पानी निकाल कर सबसे पहले तो मैंने भोलेनाथ पर जल चढ़ाया, अपनी पूजा वगैरह की है। नहाना, चलो भगवान की दया से सबका नहाना धोना हो गया था। उसके बाद फिर पानी ख़त्म हुआ है। तो अभी भोलेनाथ पर जल चढ़ाकर अपने मंदिर की साफ़ सफाई की मैंने। जो भी जैसे डेली की पूजा रहती है ना, पहले वो की थी और फिर हमारा काम शुरू हो गया देवी मैया की स्थापना करने का। तो जैसे हर साल हम ईंट पर चौका और कपड़ा वगैरह लगाकर जैसे मंदिर बनाते हैं ना, वैसे ही बनाएंगे। और वो काम जैसे ईंट वगैरह लगाने का काम तो बच्चे कर देते हैं और ज़्यादातर मंदिर का काम भी रितिका का ही रहता है। सजाना संवारना जो भी थोड़ा बहुत कुछ हम जैसे करते हैं वो सारा रितिका का काम है। तो मैंने अपनी आगे की तैयारी शुरू कर दी थी। सबसे पहले तो जैसे ये बाल्टी तो भर कर रख ली थी, इसमें गंगा जल डाल दिया है। तो देवी मैया को स्नान करवा दिया है। और ये जो मिट्टी के बर्तन है ना, जैसे ये कमोई है और दिया वगैरह, वो सब मैंने कल ही धोकर, जैसे नया दिया आया था उसको तो पानी में डुबोकर छोड़ दिया था। और ये मिट्टी की कमोई भी अपनी कल ही साफ करके रख दी थी। तो अभी काम थोड़ा सा आसान हो गया है, जल्दी जल्दी बन गया है। और इस बार पाटड़ी की बजाय हमने ये एक टाइल का टुकड़ा ले लिया है। इसके ऊपर जैसे छोटा सा कपड़ा वगैरह कुछ लगाकर रितिका आसन बनाकर तैयार कर लेगी। तो सबसे पहले तो हमने सारी चीज़ों को गंगा जल से साफ़ कर लिया था और उसके बाद फिर जैसे हमारे यहाँ पूजा होती है वैसे ही बस अभी आगे की तैयारी शुरू हो गई है। जो जितना जैसे पूजा का, प्रसाद का, जितनी भी सामग्री रखनी रहती है वो सब ले ली है। और मैं तो देखिए एक दिन पहले ही याद से सारी चीज़ें जैसे जो भी मुझे चाहिए रहता है वो रितिका को बोलती हूँ कि भाई ये चीज़ें रखनी है, या फिर कहीं लिख लेती हूँ। क्योंकि क्या होता है कि एक तो घर के काम, दूसरा हमें पूजा वगैरह कुछ भी करनी रहती है तो उसमें हम कोई ना कोई चीज़ ज़रूर भूल जाते हैं। वैसे तो देखिए भगवान की पूजा करने के लिए वो चाहे देवी मैया की लगा लीजिए या किसी भी देवी देवता की भावना की ज़रूरत रहती है। लेकिन फिर भी ये है कि भाई जो चीज़ हम हमेशा से करते आ रहे हैं और उसमें हमसे कोई त्रुटि हो जाती है या कुछ भी हम भूल जाते हैं तो बाद में फिर हमें विश्वास भी हो जाता है उस बात का और हमारे मन में बहुत ज़्यादा मलाल भी होता है कि ये मैं भूल गई हूँ और मुझे तो भूलने की आदत है ही। तो इसलिए मैं 1-2 दिन पहले से ही सारा सब याद करने में लग जाती हूँ और ज़्यादातर तो जैसे साथ के साथ सब कुछ लिखती चली जाती हूँ। ये तरीका मुझे सबसे ज़्यादा सही लगता है। तो जी आज बस रोटियां बनानी थी, थोड़े से रितिका ने चावल बना लिए थे। कढ़ी आ गई थी रितिका के ताऊ जी के यहाँ से, तो बस खाना वाना खाया। फिर दवाई वगैरह कुछ ली नहीं थी क्योंकि कढ़ी खाई थी, आज सब्जी नहीं बनाई थी। काम भी थोड़ा सा ज़्यादा था और दूसरा सब्जी आ गई थी तो सोचा चलो उसी के चक्कर में फिर थोड़े से चावल और रोटियां वो सब रितिका ने बना लिया था तो काम निपट गया। कपड़े भी निचोड़ कर सुखा दिए थे, अच्छे से सूख गए थे। तो बस अभी दोपहर को बैठे ही थे तो सोचा चलो कपड़े तय बनाकर रख देते हैं। एक बार तय बनाकर इनको रखकर छोड़ देंगे, उसके बाद फिर करेंगे 1-8 घंटा आराम। वैसे तो अभी दिन में जैसे काफ़ी छोटे होने लगे हैं, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 12-1 तो आजकल बस काम करते करते ही बच जाता है। और अभी शाम के 5 बज गए हैं तो आज खाने में बनाएंगे दाल। ये मैंने 4-5 दाल मिक्स कर ली हैं, ज़्यादातर तो जैसे चने की और मूंग की दाल मिक्स करके बनाते हैं। आज चने की दाल बिल्कुल कम थी तो इसमें मैंने थोड़ी सी अरहर की और मसूर की सारी दाल मिक्स कर ली है। और मिक्स दाल भी देखिए कभी कभी काफ़ी अच्छी लगती है खाने में और एकदम घुटी घुटी बनती है, इतनी ज़्यादा पकाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, 2-3 सीटी में बनकर तैयार हो जाती है। आज कोई सब्जी नहीं बनने वाली थी, पहले सोचा था कि चटनी बना लेंगे, फिर सुबह के थोड़े से चावल रखे थे तो बच्चों का मन कर गया दाल खाने का कि थोड़ी सी रोटियाँ बना लेंगे और थोड़े थोड़े दाल चावल ले लेंगे। तो मैंने सोचा चलो बना लेते हैं। तो अभी इसमें साथ में जैसे थोड़ी सी मैंने लौंग, हींग और हरी मिर्च, टमाटर दोनों चीज़ें मिक्सी में पीस कर डाल दूंगी क्योंकि देखिए लहसुन प्याज तो जाएगा नहीं, तो सारे मिर्च मसाले मैंने साथ के साथ ही डाल दिए हैं। उसके बाद फिर सिंपल सा बस जीरा और हींग वगैरह डालकर तड़का लगा लेंगे। और देखिए कोई भी सब्जी लगा लीजिए उसमें हम लहसुन प्याज वगैरह सारे मिर्च मसाले डालकर अच्छे से ग्रेवी या तड़का बनाकर बनाते हैं तो वो सब्जी खाने में थोड़ी सी अच्छी लगती है और उसी को सही सब्जी बोलते हैं। जैसे परसों मैंने आलू राजमा बनाया था बिना लहसुन प्याज के, सादा सिंपल 2-4 खड़े मसाले डालकर बनाते हैं तो वो सिंपल ही रहती है। कुछ लोगों का ये है कि भाई खड़े मसाले डालकर बनाते हैं फिर भी सिंपल सब्जी है।
तो जी वो 2-4 खड़े मसाले तो इसलिए डालते हैं कि सब्जी अच्छी लगे, क्योंकि डेली हम जैसे लहसुन प्याज वगैरह वो सब खाते हैं ना, तो वो आदत हो जाती है। तो अभी बस हमने नई मोटर मंगवाई थी, उसके बाद फिर मोटर लगवा ली है। तो सबसे पहले तो पानी भरकर भैंसों को पानी पिलाया है, उसके बाद फिर इन्होंने थोड़ा बहुत जैसे थोड़ी सी देर के लिए चलाकर छोड़ते हैं। एक बार जैसे पानी थोड़ा सा ऐसा ही आता है तो पेड़ पौधों में पानी लगा दिया था और घर में पानी भर लिया था। और ये सारा सब करते करते बिल्कुल अंधेरा हो गया है, और सच बताऊं तो एक दिन पानी के बगैर निकालना बहुत मुश्किल हो गया था। एक एक बूंद पानी ऐसे देखकर इस्तेमाल करना पड़ रहा था। वैसे तो इधर उधर से भी आ जाता है जैसे कभी कभार ज़रूरत पड़ती है, नहीं होता तो। पर ये है कि ये था कि भाई अभी नई मोटर तो मंगवानी है, तो आज के आज मंगवा कर हमने दूसरी नई मोटर लगवा ली थी। तो बस अभी पानी भरने के बाद फिर इन्होंने तो अपना काम किया है, जो भी काम हमारे रुके हुए थे, जैसे पानी भरना और भैंसों का। पानी के बगैर तो देखिए घर में कोई भी काम नहीं बनता है। और मैंने फिर दाल में सिंपल सा तड़का लगा दिया था। ये काम रितिका को सौंप कर फिर चूल्हे पर दूध गर्म किया, रोटियां बनाई। बाहर तो देखिए सारा काम अंधेरे में करना पड़ता है, तो वहाँ का तो कुछ ये नहीं है कि बस चूल्हा थोड़ा सा जल्दी जलाएं या लेट जलाएं, अंधेरा तो हो ही जाता है। तो खाना वाना बनाने के बाद फिर सबने खाना खा लिया था, और मैंने अपना बाहर का जो भी थोड़ा बहुत काम बचा हुआ था वो समेटा। और उसके बाद फिर अभी ये सुबह के जैसे खाने से लेकर शाम तक के बर्तन इकट्ठे हो रखे थे। एक सिंक भर गया था, सुबह से इकट्ठे होने में लगे हुए थे। तो इत्मीनान से फिर सारा काम किया है, और फिर बारी लगाई है ये बर्तन धुलने की। तो सारे बर्तन धो दिए थे, थोड़े से सूख गए थे ना। उसके बाद फिर इनको मैंने अभी जैसे सिंक को खाली करके छोड़ दिया। रात के टाइम तो मैं जैसे इन दिनों में सिंक में बर्तन रखती ही नहीं हूँ। एक बार को सर्दियों में चल जाता है, लेकिन गर्मी और बारिश के मौसम में तो जैसे तीतरी वगैरह और पता नहीं किस किस तरह के जैसे छोटे छोटे से कीड़े मकोड़े आते हैं। तो रात को सिंक में बर्तन छोड़ देते हैं, तो सुबह उनको फिर से धुलना ही पड़ता है। तो अभी बर्तन धोकर थोड़े से सुखाए हैं, उसके बाद फिर यहाँ से सिंक खाली कर दिया, बाकी थोड़े बहुत स्लैब पर लगा दिए थे। फिर किचन को साफ किया है, और बस अभी ले लेते हैं दवाई और आप सबसे लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम।